Students, the topic for today's discussion is binary search in C language. Yesterday we have discussed about the logic of binary search. कल हमने बाइनरी सर्च के बेसिक एल्गोरिथम को देखा था. आज हम बाइनरी सर्च के प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम सी लैंग्वेज में बाइनरी सर्च के प्रोग्राम को लिखते हैं. स्टूडेंट्स, बाइनरी सर्च एक शॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसके बारे में आपको ये बताया गया है कि यहाँ पर हम एलिमेंट्स को सर्च करते हैं और जब आप एरे में एलिमेंट्स को लिखेंगे तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके कैसे ऑर्डर में होंगे, डैट इज़ शॉर्टेड ऑर्डर में. या तो आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए या फिर आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए. सो दिस इज़ द कंडीशन. ये क्या है? मस्ट कंडीशन है बाइनरी सर्च के लिए. A binary search technique works only on sorted order array, so an array must be sorted to apply binary search on the array. बाइनरी सर्च टेक्निक में हम शॉर्टेड एरे लेते हैं. आप एरे को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. और ये जो टेक्निक है ये लीनियर सर्च टेक्निक से ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पर हम नंबर ऑफ इटरेशंस को जो लूप हैं वो आपका कम टाइम रन करता है इन कंपैरिजन टू लीनियर सर्च. देखिए, लीनियर सर्च में अगर हमारे पास में 10 एलिमेंट्स हैं तो आपको 1 बाई 1 एलिमेंट्स को सर्च करना पड़ेगा. और बाइनरी सर्च में क्या होता है, हम पूरी की पूरी एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया है, जो इसका मेन लॉजिक है बाइनरी सर्च का वो ये है कि हम हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू को ऐड करते हैं और उनको 2 से डिवाइड कर देते हैं. और जो यहाँ पे हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू होती है वो इंडेक्स नंबर होता है एरे का. इट मीन्स कि हम यहाँ पर मिड वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. नाउ इफ़ मिड इज़ इक्वल टू द क्यू की देन वी गेट द आउटपुट डायरेक्टली. अगर यहाँ पे मिड वैल्यू आपकी की के इक्वल होती है तो हमें यहाँ पर आउटपुट डायरेक्टली मिल जाता है. अदरवाइज़ हम क्या करते हैं कि अगर की ग्रेटर है तो हम मिड की वैल्यू को 1 इंक्रीज़ कर देते हैं, मिड प्लस 1 हो जाता है. और जो हाईएस्ट वैल्यू होती है फिर हम उसको क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं. और की अगर आपकी लेस है तो हम मिड माइनस 1 कर देते हैं हाईएस्ट वैल्यू में से. और ये प्रोसेस आपकी रिपीट होती रहती है जब तक कि हमें हमारा एलिमेंट मिल नहीं जाता है या फिर जो मिड है वो आपका क्या हो जाए, इंडेक्स नंबर 0 हो जाए. अब स्टूडेंट्स, जो इसका बेसिक लॉजिक था वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है. एक बार हम बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम को दोबारा देखते हैं. सबसे पहले क्या है कि हम यहाँ पर मिडल इंडेक्स को फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2. इफ़ एलिमेंट एट मिडल इंडेक्स इक्वल टू नंबर प्रिंट द मिडल इंडेक्स. अगर आपका एलिमेंट मिडल इंडेक्स पर अवेलेबल है तो आप मिडल इंडेक्स को प्रिंट कर देते हैं. अदरवाइज़ हम इफ़ एलिमेंट इज़ मिडल इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन नंबर, अगर आपका मिडल इंडेक्स पे जो नंबर अवेलेबल है और जिस नंबर को आप सर्च करना चाह रहे हैं वो इससे ग्रेटर है तो आप लास्ट को मिडल इंडेक्स -1 कर देते हैं और हम दोबारा फर्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं. और अगर आपका मिडल इंडेक्स पे जो नंबर अवेलेबल है उससे नंबर आपका क्या है, ग्रेटर है, तो आप क्या कर देते हैं, मिडिल इंडेक्स +1 कर देते हैं और आप दोबारा फर्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो आपका स्टेप होता है ये कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है जब तक कि हमें हमारा आंसर नहीं मिलता है या फिर हमारे पास में जो मिडिल इंडेक्स है वो आपका 0 हो जाए. इफ़ नंबर इज़ नॉट अवेलेबल, अगर हमारे पास में नंबर पर्टिकुलर एरे में आपको नहीं मिला, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास में ये एरे है और यहाँ पे आपको नंबर नहीं मिला तो आप आपको प्रिंट स्टेटमेंट देनी हो कि नंबर इज़ नॉट अवेलेबल इन एन एरे. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं.
इसमें हमारे पास में एलिमेंट्स हैं 4, 10, 16, 24, 32, 46, 76, 112, 144 एंड 182। देखिए यहाँ पर जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो आपके शॉर्टेड ऑर्डर में हैं। दीज आर इन असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर। नाउ हम यहाँ पे 46 को सर्च करना चाहते हैं, तो बाइनरी सर्च को अगर मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा तो मुझे सबसे पहले जो भी मेरी एरे है उनको मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। नाउ देखिए यहाँ पर हम इसको पिक्टोरियली समझते हैं। मेरे पास में मुझे सर्च करना क्या है, 46 करना है। मेरे पास में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर 0 क्या है, लोएस्ट इंडेक्स है, और 9 क्या है, आपका हाईएस्ट इंडेक्स है। तो स्टूडेंट्स 0 + 9 डिवाइड बाय 2 में करूँगा तो मेरे पास में यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर आएगा वो आपका आएगा 4। देखिए 4.5 आ रहा है तो 0.5 मुझे लेना नहीं है, 4। अब देखिए मिडल एलिमेंट कौन सा आया आपके पास में, 32। इंडेक्स कितना आया, 4। आप 46 को सर्च करना चाह रहे हैं। अब मिडल इंडेक्स पे जो मुझे नंबर अवेलेबल है वो कितना है, 32। 32 क्या है, 46 क्या है, 32 से क्या है, ग्रेटर है। तो इट मीन्स कि मुझे इस वाले पोर्शन में जो अब मेरा अपर हाफ है, इस वाले पोर्शन में मुझे एलिमेंट को सर्च करना होगा, और जो मेरा लेफ़्ट पोर्शन होगा उसको मैं क्या कर दूंगा, नेगलेक्ट कर दूंगा। नाउ अगेन मैं इस प्रोसेस को रिपीट करूंगा। अब देखिए जो आपको बताया गया कि हम अगर नंबर ग्रेटर होता है और हम अपर हाफ में जाते हैं तो मिडल जो इंडेक्स होता है उसमें हम +1 कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए मिडल कितना था, 4 था, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 4 + 1 कर दिया। तो जब मैंने 4 + 1 किया तो मुझे कितना मिला, यहाँ पे 5 मिला। अब मेरा जो लोवेस्ट इंडेक्स है वो 5 हो गया और हाईएस्ट इंडेक्स कितना हो गया, आपका 9 हो गया। अब मैं 5 + 9 डिवाइड बाय 2 करूँगा, इट मीन्स 14, 14/2। अब मेरे पास में जो इंडेक्स आया वो कितना आया, 7 आया। 7 पर जो एलिमेंट है वो कितना है, 112। और मैं किसको सर्च करना चाहता हूँ, मैं 46 को सर्च करना चाहता हूँ। तो 46 क्या है, 112 से क्या है, लेस देन है। अब मुझे अपर हाफ को छोड़ देना है और लोअर हाफ में एलिमेंट को सर्च करना है। तो जब हम लोअर हाफ में एलिमेंट को सर्च करते हैं तो मैंने आपको ये बताया है कि जो हाईएस्ट इंडेक्स होता है उसमें से हम -1 कर देते हैं। तो 7 था, 7 में से -1 किया तो कितना आ गया, 6। और लोवेस्ट कितना है, 5। 5 + 6 डिवाइड बाय 2 आप करेंगे तो आपका जो मिडल एलिमेंट है वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आप देखिए मिडल एलिमेंट जो मिडिल इंडेक्स है दैट इज़ 5, उससे 46 अवेलेबल है और मैं 46 को ही सर्च करना चाहता हूँ। तो इट मीन्स मेरा नंबर मुझे मिडल इंडेक्स पे मिल गया। तो यही प्रोसेस आपकी रिपीट होती रहती है और मिडल इंडेक्स पर ही आपको नंबर अवेलेबल होता है जिसको कि आप सर्च करना चाहते हो। अदरवाइज़ नंबर आपको अवेलेबल नहीं होगा और मिडिल इंडेक्स आपका 0 हो जाएगा और आप इसको प्रिंट स्टेटमेंट में शो कर देंगे कि नंबर मुझे अवेलेबल नहीं मिला इस एरे में। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बाइनरी सर्च का प्रोग्राम देखेंगे। देखिए सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मुझे कितने वेरिएबल्स को लेना है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम लास्ट एलिमेंट को देखते हैं। हम देखिए फर्स्ट इंडेक्स को देखते हैं, लास्ट इंडेक्स को देखते हैं और मिडिल इंडेक्स को देखते हैं। इट मीन्स मुझे यहाँ पे 3 वेरिएबल तो ये लेने पड़ेंगे। इसके बाद में किस एलिमेंट को मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, एक वेरिएबल मैंने सर्च नेम का ले लिया। फिर मुझे एरे भी क्रिएट करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे 10 एलिमेंट्स को एंटर करना है और एक वेरिएबल मैंने आई लिया जिसको कि हम लूप में यूज़ करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने फ़ाइल को इंक्लूड किया, stdio.h फाइल को इंक्लूड किया, कॉन्यो हेडर फाइल को इंक्लूड किया। यहाँ पर मैंने जितने भी वेरिएबल्स लेने थे उन सब का डिक्लेरेशन कर दिया। डिक्लेरेशन करने के बाद में मैंने आपको ये बताया है कि एलिमेंट्स को हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे या फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे। तो यहाँ पर एलिमेंट्स को आपने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इनपुट करना है। नाउ फॉर i = 0, i is less than 10, i++,
स्कैनफ स्टेटमेंट आपको बताया है नंबर को इनपुट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो जितने भी नंबर्स होंगे वो 1 बाई 1 जो भी आपने एरे ली है उसमें सारे के सारे नंबर्स, ये मेरे पास में एरे है जिसमें मेरे पास में कितने हैं 10 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर वो एलिमेंट्स 1 बाई 1 सेव हो जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी आप एलिमेंट्स लेंगे वो शॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए। यहाँ इस प्रोग्राम में हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को इनपुट कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट क्या दे दी गई, एंटर नंबर टू बी सर्च। आप कौन से नंबर को सर्च करना चाहते हैं वो नंबर भी आप यहाँ पे एंटर कीजिए। तो नाउ स्टूडेंट्स, जिस नंबर को मुझे सर्च करना है उसको मैंने एंटर करवा दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि मुझे 2 इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती है। एक मेरे पास में फर्स्ट इंडेक्स होता है, दूसरा मेरे पास में लास्ट इंडेक्स होता है। तो मैंने फर्स्ट में 0 सेव कर दिया और लास्ट में मैंने कितना सेव कर दिया, 9 सेव कर दिया। नाउ मैंने मिडल इंडेक्स फाइंड आउट कर लिया, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। नाउ अब यहाँ पर जो मेरा बेसिक लॉजिक होगा वो मुझे देखना है। क्या, फर्स्ट इज़ लेस देन इक्वल टू लास्ट। लूप आपका कब तक चलेगा, जब तक कि मिडल इंडेक्स आपका 0 ना हो जाए। और ये कंडीशन तभी आएगी जब हम फर्स्ट जो इंडेक्स है आपका लास्ट इंडेक्स से हाइयर हो जाए। नाउ अगर मेरे पास में मिडल एलिमेंट लेस देन है, जिस एलिमेंट को मैं सर्च करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट में मैं मिडल प्लस 1 कर दूंगा। और अगर इक्वल है तो मैं लिख दूंगा द नंबर परसेंटाइल डी फाउंड एट परसेंटाइल डी, यानी जो नंबर जिस नंबर को मैं फाइंड करना चाहता हूँ वो नंबर इस पोजीशन पे मिला और मैं लूप को क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। और ये भी कंडीशन अगर मेरे पास में नहीं है तो मैं, इट मीन सीधी सी बात है कि जो मिडल इंडेक्स पे जो नंबर है और जिस एलिमेंट को मैं सर्च करना चाहता हूँ, सर्च एलिमेंट मिडल इंडेक्स नंबर से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे मुझे लोअर हाफ में सर्च करना है तो लास्ट इक्वल टू मिडल माइनस 1 हो जाएगा। अगेन मैं यहाँ पे मिडल एलिमेंट को फाइंड करूँगा और इफ़ एलिमेंट मुझे नहीं मिलता है तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट को लिख दिया, इफ़ फर्स्ट इज ग्रेटर देन लास्ट प्रिंट एफ द नंबर परसेंटाइल डी नॉट फाउंड इन द गिवन एरे। लास्ट में हम इसका आउटपुट शो कर देते हैं जैसा कि आपको इस स्टेटमेंट में शो किया गया है। अगर आपका नंबर पर्टिकुलर एरे में मिलता है तो आप उसकी पोजीशन मेंशन करेंगे और लूप को ब्रेक कर देंगे कि नंबर मुझे मिल गया है, अब मुझे आगे सर्चिंग परफॉर्म नहीं करनी है। और अगर आपको नंबर नहीं मिलता है तो इट मीन्स नंबर एरे में अवेलेबल नहीं है, आपको ये शो कर देना है द नंबर, जो पर्टिकुलर नंबर आप सर्च कराना चाहते हैं वो पर्टिकुलर नंबर इस गिवन एरे में मुझे नहीं मिला। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।